Hello students, welcome back. Hope that you will be in the peak of health. Now let's start with the logarithmic derivatives. Now logarithmic derivatives क्या है? ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1.1 ये हम लोग ने कुछ लॉग के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉग में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी रिपीट होगी और उसके साथ साथ में लॉग यूज कर सकते हैं हम लोग। और डेरिवेटिव्स के अंदर कैसे यूज करते हैं, उसमें दो टाइप होते हैं। पहला टाइप ये होता है लॉग के अंदर कि बहुत सारे अगर हमारे पास फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज हुए हैं, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव लॉग की प्रॉपर्टी में होता है जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिशन में लिख सकते हैं, और जो डिवीजन में होता है उसको हम सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, जो पावर में होता है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी जो है हम लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स यूज करने से पहले हम लोग जो है देख लेते हैं एक लोग कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो है डेरिवेटिव्स में लॉग कहाँ पढ़ा था। आइए देखते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली चीज तो क्या कि लॉग अगर a इंटू बी के फॉर्म में हो, a इंटू बी के फॉर्म में हो, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, लॉग a प्लस लॉग b लिखेंगे। अगर a इंटू बी के फॉर्म में हो तो हम मल्टीप्लीकेशन में अगर हो तो हम उसको प्लस में लिखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात खास याद रखना है आप लोगों को कि अगर log ऑफ a प्लस बी हो तो हम उसको log a प्लस log b नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, log a प्लस बी हो तो उसको नहीं लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं लिख सकते। तो हम लोग यहाँ पे a इंटू बी है तो प्लस में जाएगा, लेकिन अगर इधर प्लस है तो इधर कुछ ही नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आएगा कि log ऑफ a अपॉन b अगर है तो ये अपॉन में है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, log a माइनस log b लिखेंगे। यानी डिवीजन है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन वैसे ही कि log ऑफ a माइनस b है तो हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा, अगर यहाँ पे इसके पावर में a का पावर x होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, x log a लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसको, x log a, यानी पावर किस में आ जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। वी विल राइट x टाइम्स ऑफ log a। फिर उसके बाद में चौथा, अगर हमारे पास में होता है कि log ऑफ a टू द बेस a, यानी log नंबर, log आर्गुमेंट और log बेस दोनों सेम अगर होएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा इसका। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर a का पावर log x है और उसका बेस a है, a का पावर log है, log x उसका नंबर है और बेस भी a है, यानी log का बेस भी a है और ये पावर का बेस भी a है, तो क्या होगा इधर पे, ये दोनों का बेस सेम हो गया तो आंसर हमारा x आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, x जो नंबर रहेगा log का वो आंसर आ जाएगा इधर पे, ठीक है। फिर चौथा मतलब 6 हमारे पास में कि log ऑफ अगर a टू द बेस b है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी में यहाँ पे बेस b था, हमने रेसिप्रोकल किया, इसका 1 अपॉन किया तो बेस चेंज हो गया, बेस b और यहाँ a आ गया, इस तरह से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि log ऑफ a टू द बेस b अगर होगा तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। यानी यहाँ a और b है तो log a टू द बेस c, यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी बेस ले सकते हैं इधर पे। तो यहाँ हमने अपनी मर्जी से कौन सा बेस ले लिया, हमने अपनी मर्जी से c ले लिया। अगर किसी को c नहीं अच्छा लगता है तो d ले लो, e ले लो, f ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। अपने नाम का इनिशियल ले लो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो log a टू द बेस b क्या आ जाएगा, log a टू द बेस c एंड log b टू द बेस c। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो log की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। टेक अ स्नैपशॉट ऑन इट, है ना, और उसके बाद में इसको इसका कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट और उसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है लॉग की, अब उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग ने 1.1 में किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको भी रिवाइज कर लेना, वो भी हमारे इधर पे काम आ जाएंगे। और दूसरा जो हमारे पास में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है लॉग का, वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर जब वेरिएबल रेशियो वेरिएबल के क्वेश्चन आएंगे,
तो पहले क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमको उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद 1.1 sorry 1.3. Let us start with 1.3 and question number 1. So question is same 1.3. Question number 1 that differentiate the following with respect to x. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है x plus 1 raised to 2, then x plus 2 raised to 3 and x plus 3 raised to 4. अब हमको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें हमको क्या दिया है, x plus 2 the whole is x plus 1 the whole square, then x plus 2 the whole cube, x plus 3 raised to 4. अब यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमने लेंगे इसको कि let this is equal to y. ये हमारे किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरा किसमें दिया हुआ है, ये पहले तो दिया क्वेश्चन फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल पार्ट, सेकंड डिनोमिनेटर में दिया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है, तीसरा दिया पावर में, यानी ये हम लोग लॉग से सेपरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लॉग की कहाँ नहीं अप्लाई होगी, जब हमारे पास क्वेश्चन 2 टर्म 3 टर्म होगा तो हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। टर्म आपको समझता होगा कि जैसे अगर मैं y इक्वल टू जैसे पूरा लिखा हुआ है तो ये कितना टर्म है, ये एक टर्म है, 1 टर्म है ना। लेकिन अगर मैंने y इक्वल टू अगर लिखा a प्लस b प्लस c तो अब ये कितने टर्म्स हो गए, ये 3 टर्म्स हो गए, a b c, तो एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, और ये प्लस उसको सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो हम लोग लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी में क्या देखा, log of a plus b कैन नॉट बी सेपरेटेड एज log a एंड log b। तो ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऐसे काम करेंगे, जैसे इस साइड पे क्वेश्चन में आएगा तो log लेंगे, क्या करेंगे, log लेंगे दोनों साइड में। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, log लेना का है, तो लेना इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाऊं तो इसका मतलब है मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, है ना। यानी हमारे पास में इतने बड़े क्वेश्चन आ जाएगा जो पूरे पेपर को आराम से आपका आधा घंटा ले लेगा, और आधा घंटा अगर एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने के लिए लिया, मैक्सिमम 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और आपको समझ लीजिए आधा घंटा जा रहा है, तो बाकी के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बचेगा आपके लिए, कुछ सोच सकते हैं। तो इसके लिए याद रखना इस टाइप में कि हमको कुछ टेक्निक्स को याद रखनी पड़ती है कि ये क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ मैं लिखूंगा log y और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log of x plus 1 the whole square, x plus 2 the whole cube, x plus 3 the whole raised to 4, ठीक है। ये पूरा एक पार्ट है जिसका हमने log लिया। अब ये जो log के अंदर है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो log a अपॉन b क्या होता है बोलो, log a माइनस log b। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, log a यानी x plus 1 the whole square माइनस इधर क्या लिखूंगा, log of x plus 2 the whole cube, x plus 3 the whole raised to 4, ये लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ये पावर है यानी a raised to x है, तो log में a raised to x क्या होता है, x log है, x टाइम्स ऑफ log है, तो ये क्या हो जाएगा, it's 2 टाइम्स ऑफ log x plus 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक टर्म मल्टीप्लीकेशन है दूसरे की, a into b है, तो इनटू में क्या होता है, log प्लस होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, log of x plus 2 the whole cube then plus log of x plus 3 the whole power 4, ठीक है। ये मैंने सेपरेट किया। अब यहाँ पे पावर है तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 log of x plus 1 माइनस क्या होएगा 3 log of x plus 2, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 log of x plus 3, ये हमारे पास आ गया इधर। अब ये जो चल रहा है ये सारी चीजें किसके इक्वल चल रही है, ये log y के चल रही है क्या नहीं। तो log y हमने क्या किया, पहले जो क्वेश्चन था उसको y सपोज कर लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हमने log y log ले लिए। अब पूरा एज इट इज हमने क्या किया, सिंपलीफाई किया। अभी तक डेरिवेटिव्स कहीं पे भी यूज नहीं किया हमने, कहीं पे भी डेरिवेटिव्स का फॉर्म नहीं यूज किया, सीधा सीधा सिंपलीफाई करते हुए आए थे हम लोग। अब ये स्टेज पे सारी चीजें सिंपलीफाइड हो गई, अब हमको क्या करना है, अब डेरिवेटिव्स यूज करना है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताओ log का डेरिवेटिव क्या है, log का डेरिवेटिव तो log y है
वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 upon y, but this is y not x. When it is y, so we will take differentiate with respect to x, so we will take what chain rule. chain rule पे क्या आएगा into dy by dx. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका डेरिवेटिव log of x plus 1, तो x की जगह पे x plus 1 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 upon x plus 1, फिर चेन रूल क्या आएगा into d by dx of x plus 1, ये आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -3 upon क्या आएगा x plus 2, फिर into d by dx of x plus 2, ये आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव -4 upon x plus 3 into d by dx of क्या आएगा x plus 3। अरे बात समझ में, सिंपल नॉर्मल हम लोग डेरिवेटिव क्या करनी log y का लें, क्योंकि यहाँ y है और y और x से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई, इसलिए हम लोग यहाँ dy by dx लिखे। वैसे इधर पे x plus 1 लिख रहे हैं, तो x नहीं है x plus 1 है, तो चेन रूल x plus 1 का ले लिए। ठीक है, अब यहाँ dy by dx क्या होगा, dy by dx क्या होगा 1 upon y, यानी y इधर आ जाएगा। अब ये होगा 2 upon x plus 1, इधर x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया -3 अपॉन इसका डेरिवेटिव x plus 2, अच्छा इसका डेरिवेटिव -4 अपॉन x plus 3। अरे बस समझ में, यहाँ x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, या x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा dy by dx इक्वल टू y एंड दिस द ब्रैकेट। ठीक है, अब y क्या है हमारे पास में, y हमारे पास में ये है, तो पूरी क्वांटिटी हमको इधर रख देना है, पूरी क्वांटिटी रख दो, फाइनल आंसर हो गया हमारे पास में। समझ में आ गया? देखो एकदम सिंपल चीज है, यानी इस टाइप के अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ले लिए, लॉग लेके फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ और उसको सिंप्लीफाई करूँ। डिवीजन में है तो माइनस में लिखो, एडिशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में लिखो। एक बात याद रखना आपको, याद इधर कि जब भी इस टाइप का आएगा, जैसे यहाँ पे क्या था मल्टीप्लिकेशन था लेकिन बाहर माइनस है, तो यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं इसको log a प्लस log b करते हैं, तो ये प्लस लिखते हैं, ये प्लस लिखते हैं और आंसर में प्लस आता है, तो ये मिस्टेक नहीं करने का, ध्यान रखने का। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्यूब रूट दिया हुआ है। क्यूब रूट सबको मालूम है कि क्यूब रूट ऑफ अगर x में लिखता हूं तो मतलब x का पावर कितना 1/3 है ना, तो क्यूब रूट इधर पे दिया हुआ था, हम क्या करेंगे पहले इधर पे हम लोग इधर पे क्यूब रूट को पावर में लिख देंगे और साथ साथ पे क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं टेकिंग लॉग तो हम लोग बेस क्या ले रहे हैं, बेस ई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ई, तो यहाँ पर हम लोग को जो है लॉग का बेस ई ले लो तो हमको आसानी रहेगी सेपरेट करने में। ठीक है ना, अब क्या, अब यहाँ हो जाएगा log y, ठीक है, ये हो जाएगा log इस पूरे क्वांटिटी का, यानी 4x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3, आ जाएगा 5 माइनस 2x का पावर 2, इस पूरी क्वांटिटी का पावर कितना है 1/3, कहां से आया क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को क्या लिखेंगे 1/3। अब ये पूरी क्वांटिटी a है, इसका पावर x है, तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे 1/3 ऑफ लॉग, लॉग में क्या 4x माइनस 1, फिर 2x प्लस 3, फिर 5 माइनस 2x का स्क्वायर, या अब क्या, अब आएगा 1/3, अब इसको सेपरेट करो तो ये हो जाएगा log ऑफ, पहला आएगा 4x माइनस 1, फिर आएगा माइनस log ऑफ 2x प्लस 3 और आएगा 5 माइनस 2x का स्क्वायर।
ठीक है। अब ये जो मैंने सेपरेट किया तो ये जो 1/3 है ये किससे मल्टीप्लीकेशन में, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो ब्रैकेट इधर आएगा, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा। तो 1/3 किससे मल्टीप्लाई है, इस पूरे से मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ जाओ, 1/3 log ऑफ, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो -1/3, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो log के साथ क्या आएगा, log ऑफ 2x + 3। अब ये प्लस में आएगा लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस होएगा। अब ये जो 2 है ये पावर में, ये क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2/3 log ऑफ 5 - 2x। ये स्टेप समझा। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, log ऑफ a * b की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। log ऑफ a * b क्या होता है, log a + log b। प्लस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बाहर माइनस है। फिर ये जो 1/3 बाहर है ये मल्टीप्लाई किए, तो 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी हुआ, फिर जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सिंप्लीफाई किया अभी log को लेकर पूरा। अब ये पूरा सिंप्लीफाइड हो गया। अब सिंप्लीफाइड होने के बाद में अब डेरिवेटिव्स लेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे मैंने विद रिस्पेक्ट टू x बोला तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, अभी तो क्या थे, log y का डेरिवेटिव राइट 1/y dy/dx, ये हो गया। अच्छा अब राइट साइड पे आ जाओ, ये 1/3 एज इट इज रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1/4x - 1, ठीक है। फिर चेन रूल किसका, d/dx ऑफ 4x - 1, एक हो गया। फिर क्या, -1/3 इसका डेरिवेटिव 1/2x + 3, ठीक है। फिर चेन रूल किसका, इसका, तो इनटू d/dx ऑफ किसका, 2x + 3, ठीक है। फिर किसका, -2/3 डेरिवेटिव इसका, तो 1/5 - 2x। फिर चेन रूल किसका, चेन रूल आएगा d/dx ऑफ 5 - 2x, ठीक है। ये हो गया अपने पास में। अभी बात करते हैं इसके अंदर। अब यहां पर dy/dx क्या होगा, ये 1/y जो है इधर आके y हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हो लो, 4x का डेरिवेटिव 4, 1 का 0, तो ये आ जाएगा 4, ये इधर कितना है, इधर लिखेंगे 4/3 4x - 1, ये आ गया। अब इसका डेरिवेटिव बोलो, 2x का बोलो 2, 3 का 0, इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा 2/3 2x + 3, ठीक है। अब इसका बोलो, 5 का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव -2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस 2 और ये 2 कितना हो गया 4, नीचे क्या 3 आएगा 5 - 2x, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया y। y क्या था हमारे पास में, y हमारे पास में ये पूरा था, उसको उठा के रख दो, फाइनल आंसर। समझ में आ गया, चलो लिख लो फटाफट। अब देखो यहां पर हम लोग ने क्या लेना है, x² + 3/2, देन sin 2x का पावर 3 and 2x², ये हो गया। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, टेक log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, यहाँ क्या आएगा बोलो, log y, ठीक है। साथ साथ में बोलते तो मेरे फटाफट अभी। अब इसका बोलो log ऑफ क्या आएगा, x² + 3 का पावर 3/2 sin क्यूब ऑफ 2x 2x², ठीक है। अब ये a * b * c है ना, सब मल्टीप्लिकेशन में तो क्या लिखेंगे, प्लस
प्लस करेंगे इसको, प्लस प्लस कर लो भाई, तो ये हो गया 3/2 प्लस, हाँ फिर क्या साइन क्यूब ऑफ 2x, फिर क्या प्लस, हाँ है क्या नहीं, सबके जज्बात अपने रखने पड़ते हैं। अच्छा अब ये a रेज़ टू x है तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 3/2 log ऑफ x² + 3, ये साइन 2x का क्यूब है, पावर 3 यानी 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर और log 2। अब ये सिंपलीफाई हो गया हमारे पास, ये किसके चल रहा है, log y के चल रहा है, पूरा सिंपलीफाई हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू x हो गया तो log y का डेरिवेटिव बोलो, हाँ 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, वेरी गुड, सीख रहे बहुत अच्छे। अच्छा अब इसका बोलो, तो 3/2 का कुछ करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अच्छा इसका 1/x² + 3, हाँ वेरी गुड, फिर चेन रूल किसका, बहुत अच्छे, d/dx ऑफ x² + 3, हाँ साथ साथ में मेरा आंसर देते रहो ताकि तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहे, ठीक है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना तो खून भी बढ़ता है, हाँ ऐसा लगता है हम आ रहे हैं। फिर ये 3, फिर इसका क्या आएगा 1/sin 2x, फिर d/dx किसका, d/dx हो जाएगा sin 2x, फिर x², हाँ अब यहाँ पे एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना, क्या अब ये log 2 है, क्या ये log 2 यानी x नहीं है इसके अंदर, log 2 मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डायरेक्ट इसको 1/2 नहीं लिख देना, ध्यान आराम से, ये हमारा कोफिशिएंट बन जाएगा, log 2 कांस्टेंट है तो x² का क्या बन जाएगा, ये कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इसको कुछ करना ही है, हमको क्या करना है, x² का डेरिवेटिव निकालना है, तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो 2 log 2 एज इट इज लिख देंगे और x हमारा इधर आ जाएगा। अब जो चेन रूल में आ रहे हैं उसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो देयरफॉर dy/dx हमारा क्या रहा, ये जो 1/y इधर आके y हो गया, ठीक है, 3/2 ये हमारे पास ऐसे आ गया, 3/2 नीचे है x² + 3 ये आ गया। अब x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा, 3 का 0 तो इनटू 2x, फिर आएगा प्लस 3/sin 2x, ये ऐसे आ गया, sin का डेरिवेटिव बोलो cos 2x, याद है cos 2x, मतलब ये sin का एंगल 2x है, 2x है तो क्या करना है, x नहीं तो फिर चेन रूल लेना है, तो फिर चेन रूल लेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, है ना, गुड। फिर ये इसका ऑलरेडी हम लोग ने क्या किया, हाँ यहाँ तक देखिए हम लोग ये तो डिफरेंशिएट किए, तो इसका आ गया, इसमें चेन रूल आया हमारे पास में, इसका डेरिवेटिव आया, इसमें चेन रूल आया, इसका कुछ नहीं आया, ये ऑलरेडी हम लोग ने निकाल चुके हैं, इसको एज इट इज लिख देंगे +2 log 2 * x, तो फाइनल आंसर y, ये 2 से ये 2 कटेगा, क्या आएगा 3x/x² + 3 प्लस, ठीक है, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6, cos/sin क्या होता है cot 2x + 2 log 2x, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलो लिख लो। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये आप लोग ट्राई करो और ट्राई करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में वीडियो में सेंड करो, मैं चेक कर लेता हूँ क्या है क्या नहीं। और ये देख रहा हूँ मैं कि बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सब लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब लॉकडाउन में भी सॉल्व नहीं करेंगे तो कब करेंगे, हाँ आपको ना कॉलेज जाना है, ना क्लास के अंदर आके ट्रैवलिंग करना है, ना कुछ करना है, घर में बैठे बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाई करना है, उसमें भी हम सॉल्व नहीं करके दे रहे। 2-3 बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं रेगुलरली और जो जिनका ग्रुप में आ जाता है, वाइस आ जाता है, विवेक कर लेता है और 2-3 बच्चे जो है कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा? तो सॉल्व करो ताकि पता चले आप लोग की स्टडी चल रही है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपको होमवर्क है। अब जो पार्ट बात करेंगे हम लोग
ये बात करेंगे लॉग का दूसरा फंक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग की दूसरा एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन हम लोग ने देख लिया, कॉम्प्लिकेटेड वन टर्म रहेगा तो हम उसको सिंपलीफाई करने के लिए यूज करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉग कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, तो देखो हमारे पास में x⁻n है, अगर इसका कोई मुझको डेरिवेटिव पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज n x⁻n -1, है ना। हमारे पास में है a⁻x, अगर इसका कोई मुझको डेरिवेटिव पूछेगा तो हम लिख सकते हैं a⁻x log n, है क्या। लेकिन अगर हमारे पास कोई आ गया अच्छा एक और केस देता हूं आपको मैं कि अगर हमारा a है आपके पास और डेरिवेटिव कोई पूछेगा तो हम लोग लेंगे 0, क्यों, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट इज कांस्टेंट 0। अब चौथा जो केस हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट केस है। अब अगर हमारे पास ये केस आ गया तो क्या करेंगे। पहला केस क्या था, पहला केस ये था कि बेस वेरिएबल है और पावर जो है वो कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, x⁻n, x², x³ रूट x क्यूब रूट ये सब। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल 2⁻x, e⁻x, 5⁻x, तो उसका भी है हमारे पास में a⁻x। तीसरा केस क्या है, कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट, कांस्टेंट सॉरी, तो वो 0 हो गया। चौथा केस जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास में वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल, ये जो केस है हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या, हाँ सही सुने, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, इसकी टेक्निक है जो हमको याद रखना है, क्योंकि ये वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल है तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कभी ये आ जाता है वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल तो हमको क्या करना है, हमको लॉग से इसको सिंप्लीफाई करना है। किससे करना है, लॉग से सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे लॉग से सिंप्लीफाई, अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। तो ये है क्या, ये टाइप क्या आपको याद रखना है, इट्स वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल। तो हमारे पास 4 टाइप के पावर्स पे आ जाते हैं। 4 टाइप का पावर में पहला होता है वेरिएबल रेज़ टू कांस्टेंट, दूसरा होता है कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल, तीसरा होता है कांस्टेंट रेज़ टू कांस्टेंट एंड चौथा होता है वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल। अब इस टाइप के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखते हैं अब इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में y इक्वल टू x⁻tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, x⁻tan इनवर्स ऑफ x, वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल, x एक वेरिएबल है, tan इनवर्स ऑफ x एक वेरिएबल है, वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल। अगर ऐसी कहीं पे भी गाड़ी आ गई अपनी तो हमको सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log y क्या होगा, log ऑफ x⁻tan इनवर्स ऑफ x, नॉर्मल है ना। अब ये जो पावर है, पावर क्या होता है लॉग में, मल्टीप्लिकेशन पे आता है, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ x इनटू log x, और ये क्या बता रहा है आपको, log y। अब ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ x इनटू log x, जस्ट एक सिंपल 1.1 का क्वेश्चन u इनटू v का, नॉर्मल एकदम u इनटू v का नॉर्मल क्वेश्चन। क्या करेंगे इधर पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो log y क्या आएगा, 1/y dy बाय dx, tan इनवर्स ऑफ x, u इनटू v अप्लाई कर रहा हूं मैं, u इनटू v का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए, नहीं अब तो बोलो 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 बोलो, हाँ u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x इनटू d बाय dx ऑफ log x, फिर क्या आएगा log x इनटू d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा अब ये 1/y dy बाय dx, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x इसका डेरिवेटिव लेना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, log x एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², रिवाइज करते रहे फॉर्मूले को, ठीक है ना। अब फाइनल आंसर हमारे पास, therefore dy by dx, ये y इधर आ जाएगा, ठीक है।
ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x, ठीक है। ये क्या हुआ, प्लस log ऑफ x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। व्हाट इज y, y क्या था, y था हमारे पास x रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x, रख दो फाइनल आंसर, है सिंपल, याद रहेगा अभी। तो लॉग की दो एप्लीकेशन हम लोग ने देखे, यहाँ पे एक की टर्म में कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और दूसरा हमारा वेरिएबल टू वेरिएबल में। चलो फटाफट कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट 7 में। तो यहाँ दिया है sin x रेज़ टू x, sin x वेरिएबल, x वेरिएबल, ये वेरिएबल टू वेरिएबल हो गया, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा अब क्या, ये हो गया log y हो गया, क्या आएगा, log ऑफ साइन ऑफ x का पावर x, अब पावर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, x log ऑफ साइन x, ठीक है। ये हो गया log y। अब क्या, सिंपल u इंटू v, देन फिर अप्लाई कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx, या क्या। अच्छा अब इसका क्या आएगा, इसका आएगा x डेरिवेटिव किसका, log ऑफ sin x का, फिर क्या आएगा, log ऑफ sin x डेरिवेटिव किसका, x का, ठीक है। अब ये जो dy बाय dx इधर ही रहने दो, y को इधर उठा के लेके आ जाओ, y हो गया, इसका डेरिवेटिव बोलो, x वैसे रहेगा, log ऑफ sin x, x क्या sin x है तो 1 अपॉन x, sin x आ गया, फिर डेरिवेटिव किसका, sin का डेरिवेटिव बोलो cos x, ये चेन रूल अप्लाई कर दिए, log ऑफ sin x का नहीं लेना हमको डेरिवेटिव, एज इट इज रहेगा log ऑफ sin x, sin x और x का डेरिवेटिव 1। अब ये cos अपॉन sin क्या होता है, cot, तो क्या हो जाएगा y x cot x प्लस log ऑफ sin x, क्या बोलते हैं, इजी है, समझ में आ रहा है। चलो छापते जाओ फटाफट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ये दिया y इक्वल टू साइन ऑफ x रेज़ टू x, y इक्वल टू साइन ऑफ x रेज़ टू x, हाँ x रेज़ टू x, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है, पहले वाला क्वेश्चन था साइन x का पावर x, और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ x रेज़ टू x, यानी ये जो x है ये एंगल में है, ये किधर है, एंगल में है, और ये किधर है, ये साइन x का पावर है। साइन x का पावर था, हमने क्या किया, लॉग लिया दोनों साइड में लॉग लेने के बाद में क्या किए, इसको पावर बोल के नीचे लेके आके मल्टीप्लिकेशन में हम u इंटू अप्लाई कर दिए, ठीक है। बट वी कैन नॉट डू दिस थिंग हियर, इसमें नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, लॉग अगर मैंने लिया तो लॉग ऑफ साइन होगा, एंगल के अंदर जो पावर है वो उठ के लॉग के बाहर नहीं चला जाएगा, अरे बात समझ में। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेना, ये और इसमें क्या फर्क है, इसमें टोटल का एंगल पावर है और इसमें एंगल का पावर है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से लेंगे, क्या लेंगे, लेट u इक्वल टू x प्लस टू x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे छोटी सी बात, एकदम छोटी सी, लेकिन वो छोटी सी बात अगर भूल गए तो बहुत भारी बहुत भारी पड़ेगा फिर। अब क्या करेंगे, इधर पे y इक्वल टू ये हो गया साइन u, y इक्वल टू क्या हो गया, साइन u। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx, y क्या होता है, dy बाय dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, जो भी एंगल है वो इधर आएगा u, लेकिन u x नहीं है तो चेन रूल में du बाय dx, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब यार थोड़ा क्वेश्चन में तुम देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या किया मैंने डायरेक्ट लॉग नहीं लिया, पहले मैंने क्या किया, मैंने लेट किया कि ये जो अंदर जो वेरिएबल का पार्ट है इसको u ले लिया, इसको क्या ले लिया मैंने, u ले लिया। अब इसको u लेने के बाद में क्या किया मैंने,
इसको u ले लिया और डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डेरिवेटिव cos u का du by dx। अब इस du by dx की वैल्यू निकालो इधर से, अलग से लेके सॉल्व करके। सो नाउ कंसीडर u इक्वल टू x रेज़ टू x। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल इसमें डायरेक्ट मिल रहा है हमको, तो log u इक्वल टू log ऑफ x रेज़ टू x, सो इट विल बी x इनटू log x, क्योंकि अब डायरेक्ट पावर है। अब ये नॉर्मल u इनटू v हो गया, अप्लाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u क्या होगा 1 अपॉन u du by dx, ये आ गया। इसका क्या आएगा x log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x, फिर x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा du by dx, तो ये u इधर आ जाएगा, x x कट गया, क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या आएगा log x। व्हाट इज u, नॉट u, दिस u क्या आएगा x रेज़ टू x, देन 1 प्लस log x। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हमको क्या मान करना था, हमको dy by dx मान करना था, तो dy by dx क्या होगा, dy by dx से cos u into du by dx, और du by dx हम लोग ने क्या निकाले हैं, du by dx हम लोग ने निकाले हैं ये पूरा x रेज़ टू x into 1 प्लस log x, ये हो गया आपका dy by dx। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसको सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे देखो मत, व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।